बोलिए सदगुरुदेव की जय। अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं तो एक बात पर काफी जोर है, वो है जहां नाम तह कालगत नाही। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। आजकल एक माहौल है, हमारे देश में यूरोपीय संस्कृति आ गई है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है। आजकल की संतान माँ बाप को क्रेज नहीं दे रही है, महत्व नहीं दे रही है, सम्मान नहीं दे रही है। मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, अपने जीते जी अपनी संपत्ति कभी बच्चों को मत देना। आपके साथ अपने सही अनुभव शेयर करता हूं मैं। दास पर नाम ध्वजा फहराई, ये लाइव कैसे, प्रत्यक्ष अनुभूतियां कैसे। अगर बाप ने दो बेटों को जमीन बांट दी है, ठीक है, जीते जी, उसमें एक कमजोर है एक ताकतवर है। ताकतवर कमजोर की जमीन भी हड़पना चाहता है। थोड़े दिन पहले एक सैनिक मेरे पास आया, उसने कहा गुरुदेव 3 बेटे हैं, जमीन बांट के दिए, एक दबंग बेटा है तो बाकी को 2 को पीछे रास्ता नहीं दे रहा है। मैं बोला समझाओ, बोला नहीं दे रहा है वो। उसने बांट कर जमीन दी तीनों बेटों को। उतावले नहीं होना, मत देना बांट कर, कभी भूल नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बोला समझाने से नहीं समझता। मैं कहा एक हल है, उसको फारगती दे दो, बेदखली। रूल है, माँ बाप अगर बच्चे को जमीन दे भी दिए, अगर वो ठीक परवरिश नहीं कर रहा है, माँ बाप कोर्ट में केस करके वो जमीन वापस ले सकते हैं। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की भी इंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा इसको फारगती दे दो। मोह सकल ब्याधिन को बोला गुरुजी वो बेटा है। हा? फिर तुम मेरे पास फरियाद लेके क्यों आए हो? जब तुमने मेरा निर्णय ही नहीं मानना है तो अपना टाइम जाया करने के लिए क्यों आए हो? फिर ऐसे केस बहुत है। जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई। बच्चे को बड़े, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे को मत पालो, बड़े जतन से बच्चे को पाला जाता है। वो बच्चा अगर बड़ा होकर माँ बाप को कष्ट दे रहा है तो कितना कृतघ्नि है। लाहौर की बात है,
एक माँ भोली थी, कोर्ट में सीधा पहुंची, वकील फकीर नहीं। जज को सीधा कहा जाकर, मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है। जज साहब मेरी रक्षा करो। कोर्टों के पास अधिकार है, खुद संज्ञान लेकर भी मुकदमा डायरेक्ट कर सकती है। माँ ने बताया, ये मेरा बच्चा, मैं बूढ़ी हूं, मुझे बहुत मारता है और मेरा शरीर अभी चोट खाने की स्थिति में नहीं है। जज साहब द्रवित हो गए। उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर जज साहब द्रवित हो गए। आप हम संसार में जी रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। पहले आप जीवन कैसे जीना है ये तो देखें ना। जज ने तलब किया उसके बेटे को कोर्ट में। जज ने एक सजा दी। उसके पेट पर 3-4 किलो का कटहल बांध दिया ऊपर से। कटहल फल भी है, सब्जी भी बनती है कटहल की, पर जम्मू कश्मीर में कटहल कम होता है। और ऊपर से तौलिया बांध दिया। पुलिस को बोला कि इसको पूरा लाहौर शहर घुमाओ। एक 2 घंटे बाद वो बेहोश होकर गिर गया लड़का। उसको उठाकर जज के पास लाए। जज ने बोला, ये तो कटहल तुम्हारे बाहर बांधी थी पेट के, पर तेरी माँ ने तुझे अंदर पेट में पाला है 10 माह। उठी बैठी काम किया, सब चीज किया, तेरा बहुत ख्याल अंदर ही रखा। तुम इसके ऋणी हो, इसको मारोगे? कहने का क्या मतलब है मेरा, ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आज माहौल बहुत खराब है, बच्चे माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये पाप है। बच्चा ताउम्र माँ बाप का ऋणी है। उम्र बढ़ने के बाद बुद्धि थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। भाई आंख से देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, टांगे काम नहीं करती है, तो दिमाग पर भी असर पड़ेगा। बूढ़े बूढ़ी बहुत दिमाग चाट लेंगे, सुन लो कोई बात नहीं है, उनको संभालो, नहीं तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। साहब ने माता पिता को बड़ी तहरीर दी है। मात पिता गुरु आज्ञा माने, अपना भला इसी में जाने। तो कह रहे जतन जतन कर सुत को पाला, काचा दूध पिलाई। माँ अपने पयोधर से बच्चे को दूध पिलाती है, उबाल कर नहीं, कच्चा दूध होता है। सो बेटा रे काल हुए बैठे, बाबा कहत लजाई। इस कलयुग के संतान कैसी हो गई है, बूढ़े बाप को ठोकर से मारते हैं। मैंने अभी एक बात कही कि जब टांगे कमजोर हो जाती हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाता है, बाजू कमजोर हो जाते हैं, तो दिमाग भी शरीर का अंग है, वो भी खराब हो जाएगा। उनको वहां संभालना है, चाहे गालियां दे कोई बात नहीं, चाहे कैसा भी व्यवहार करें कोई बात नहीं है।
आप अपना काम करते चलो, लेकिन कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उनको माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो साहब कह रहे माता पिता गुरु आज्ञा माने, देखा, माता पिता गुरु आज्ञा माने, अपना भला यही में जाने, इनको कभी कष्ट नहीं देना, इनको कभी तकलीफ नहीं देना, चाहे गाली दें, चाहे कठोर बोले, सुन लेना, प्रति उत्तर भी नहीं देना। इनकी सेवा से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो त्रिया मुख बिरिया खवाती, सोवत अंग लगाई, सो त्रिया मुख मोड़ के बैठी, टूट गई सगम सगाई। पहले तो शरीर की सुंदरता का घमंड कभी करना ही नहीं, बेकार है। रज बीरज से बना शरीर कभी भी सुंदर नहीं है। सभी धर्मशास्त्रों ने शरीर को अधम बोल दिया। अधम हम उसको कहते हैं जिसकी आदतें नीच होती है। ये शरीर बहुत नीच है, इसकी वृत्तियां, इसकी आदतें बहुत खराब है। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा, गोस्वामी जी कह रहे। नानक देव जी फरमाए 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर होसी छारा, इसका कभी घमंड नहीं करना। वाह, 25 प्रकृतियां, 5 तत्व, सब इसी के अंदर मलमूत्र भरा पड़ा है पूरा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सो देहिया पर कांग उड़ते हैं, देखत लोग घिनाई, झूठी काया झूठी माया, झूठी लोग लुगाई, कहे कबीर सुन भाई साधु, झूठा जगत पति आई। काचे कुंभ न पानी ठहरे, इसका ये मतलब नहीं आप इसकी सफाई तो करो, कितना गंदा है ये। एक दिन नहीं नहाओ तो पूरे शरीर से बदबू आ जाएगी। जसो करवा तस निकले टोटी, लेकिन जा तन नाम न संचरे, उसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेते हैं प्राण, भैया इसका कभी घमंड नहीं करना। आगे नहीं दिख रहा है क्या? आप अपने बुजुर्गों को देख रहे हैं, यही पूरी सृष्टि का ही तो नियम है। बड़े बड़े वृक्ष आपने देखे होंगे, एक टाइम आता है उनकी कुछ पतली टहनियां पहले सूखने लगती है, उनका घनत्व तो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे पत्ते कम हो जाते हैं, और एक टाइम आता है विशाल पेड़ धराशायी हो जाते हैं। यही जीवन की हकीकत भी है। इसलिए इस माटी के बने शरीर का कोई घमंड न करना। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जल बल होती छारा। पर नाम की ताकत आने के बाद क्या होता है वो भी सुनो, साहब कह रहे हैं।
दास पर नाम की ध्वजा फहराई, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। अभी मैं कूल कला में देख रहा हूं, एक कुड़ी पीला सूट पहनकर आगे बैठी है। ये पहले आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी, अब बुढ़ी हो रही है। बैठ जाओ। उठने में भी दिक्कत हुई, बच्ची थी, यहाँ सेवा करती थी। मैंने कई लोग देखे यहाँ पिछले 40 साल से थे, छोटे छोटे थे, बुढ़े नजर आ रहे हैं अभी। काचे कुंभ न पानी ठहरे, इस शरीर का कभी घमंड मत करना। अच्छा हुआ प्रभु जी ने ये देही हाड़ मांस की दी, लोहे की होना था तो इसने जुल्म मचा देना था। ऐसे कच्चे तत्वों से बनी देही पर भी लोग इतना घमंड करते हैं। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, हकीकत इसकी है जर भरोसी छाया। जिस शरीर में नाम नहीं है उसको शमशान घाट समझना। जा घट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस ले धुन प्राण। आप सब बूढ़ों को देख रहे हैं, लार गिरती है, वो उसको भी नहीं संभाल पाते, आंखों से कीश निकलने लगती है, अंग नहीं हिलते हैं, नहा धो नहीं पाता है ठीक से, फेफड़ों में कफ बनने लगती है ज्यादा। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जल पर होती सारा। कितना भी इसे सुरक्षा दे दो, लेकिन एक पूर्ण सच्चाई है, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहां फिरत मगरूरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहां फिरत मगरूरी में, तो क्या करना है? नहीं, आप शरीर को तंदुरुस्त रखो, ठीक है, पर इसका घमंड न करना। बल मद, धन मद, जात मद, विद्या मद, महंती मद, रूप मद, ये भक्ति के कांटे हैं। आप किसी को भय देना नहीं। आप, ये कर्म भूमि है, किसी को एक तमाचा मारोगे आपको 1000 तमाचे पड़ेंगे, क्योंकि कर्म हजारों गुना ज्यादा फलित होता है। और यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। आगे साहब कह रहे हैं, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। काल जंजाल निकट नहीं आ सकता। मैं हमेशा एक दावा कर रहा हूं, मेरे दावे में वास्तविकता है। नाम के बाद एक अद्भुत ताकत हमेशा आपके साथ रहेगी। जो आपको संभालती और सुधारती चलेगी। जा घट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। आप इसको जानते भी हैं, इसलिए समय निकालना, सुमरन करना, मजबूत हो जाओगे। ये माँ बड़ी अद्भुत होती है, वो जानती हैं बच्चा खुराक से ही आगे बढ़ेगा। अपने मुंह से निकाल कर भी वो बच्चे को भोजन देती है। जैसे सुमरन करोगे वैसे मजबूत होते जाओगे। थोड़ा सुमरन बहुत सुख। जो कोई
जाने। सूत न लगे बिलावना सहज अति सुख होए। क्या बात है, कितना वजन देकर बोला गया है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जे नाम आधार। वाह, नाम बिना सब मूर्ख कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, नाम बिना सब विश्व ही ना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। क्या आपको एहसास नहीं है कि नाम से पहले आपकी जीवन शैली क्या थी? आप जानते हैं। साहब कह रहे हैं, दास पर नाम ध्वजा फहराई। नाम जब आ जाता है, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। अद्भुत नाम सदा रखवाला, नवग्रह का बस नहीं चलई। टोना टोटका जादू झड़ी आप पर चलेगा नहीं, यही तो मेरा दावा है। यही तो मेरी गारंटी है। वो नाम सजीव है, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आगे क्या करे, जो कोई दास से द्रोह विचारे, प्रभु को नाय सुहाई। आप किसी को श्राप नहीं देना, पर आप देखते रहना, आपको जो परेशान करता है उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। मैं ये डरा नहीं रहा हूं। यहां साहब ने एक शब्द में कहा भी है, मोरे भक्त से करे लड़ाई, तीन लोग में रह न पाई। पर आप ये नहीं कहना मेरा विरोधी इसका नाश हो जाए, नहीं, ये श्राप हो जाता है। साहब तो यहां भी एक डायरेक्शन दे रहे हैं, जो कोई तो को कांटे बोए, बाको बो फूल, तुम्हें फूल के फूल है, उसको है त्रिशूल। आओ मैं इसकी व्याख्या देता हूं। आप किसी से ईर्ष्या भी नहीं रखना, बदले की भावना नहीं रखना, जलपच नहीं रखना, वो आपका नुकसान करेगी, आपका नुकसान करेगी। जो कोई दास से द्रोह विचारे, प्रभु को नाय सुहाई। आप शास्त्रों को उठाकर तो देखो, जिन्होंने भी भक्तों से पंगा लिया और तंग किया, उनकी बुरी हालत हुई है। हरणाकश की क्या गति हो गई, रावण धूल उड़ाई। हरणाकशक ने भक्त प्रहलाद को बहुत परेशान किया। क्या हुआ फिर? दुर्योधन परीक्षित राजा फिर पाछे पछताई। सुर पंडित, सुर देवताओं को कहते हैं, और नरपति बादशाह, ऊंची पदवी पाई। भक्ति बिना सब तुच्छ बरोबर, बांधे यम पर जाई। एक सर्वकालिक भाषा का इस्तेमाल साहब ने किया है। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना सब विद सो ही ना, नाम जाए सो संत प्रवीणा। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। भक्ति बिना सब तुच्छ बरोबर, बांधे यम पर जाई।
का भय वेद पुराण गुण गाए, सत्य दया नहीं आई। और भक्ति आपके अंदर सभी सद्गुणों को जन्म दे देगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जैसा चिंतन होगा वैसा ही आपकी बुद्धि बन जाएगी। का भय वेद पुराण गुण गाए, सत्य दया नहीं आई। अहंकार में सभी बुलाने, अजगर जन्म सुपाई। भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति के पान चलाई। योग यज्ञ तीरथ व्रत संयम करनी कोट कराई। नाम बिना सब ही खाली, कहे कबीर समझाई। उदाहरण नहीं मिलता है धर्मशास्त्रों से। रविदास महाराज शर्मकार का काम करते थे। और गंगा जी ने हाथ निकालकर कंगन लिए थे। राजा पीपा आदि और भक्तों की शबरी की कथा कल रामायण में तो साफ है ना। राम जी स्वामी से सेवक बड़ा। राम जी ने शबरी भीलनी थी, आदिवासी जात की थी, उनके झूठे बैर खाए थे। जिस कुल में भक्त पैदा होता है वो कुल पूरा तर जाता है। भाइयों बहनों, भक्ति बहुत जरूरी है। इसको गंभीरता से भक्ति को समझो। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़। कोड़ी संग न जात हैं, केता दाम बटोर। ना इंसाफी किसी से मत करना। कर्म भूमि है, किसी का कुछ नहीं लेना। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट मत देना। पाप कर्म करने से अंतःकरण दूषित हो जाएगा। आप देखते हैं निशा, अंधकार में रात्रि में निशाचर घूमते हैं, वो दिन में बाहर नहीं निकलते। इसलिए जब अंतःकरण में घोर अंधकार होगा तो आपके अंदर ये मत्सर रात्रि में जो विचरण करने वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पनप जाएंगे। इसलिए सुमरन जरूर करना। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को। मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। थोड़ा सुमरन बहुत सुख। नाम जपत कुश्ती भला, चुहचे गुरेज चाम। कंचन केरी थे बिना नाम के काम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान। महल स्वर्ण कंचन बने बिना नाम के काम। भाइयों, नाम को कोई नॉर्मल बात नहीं समझना। आप जब सुमरन करेंगे आपके अंदर दिव्य शक्तियां स्वयं आ जाएगी। साक्षी दे रहे हैं धर्म ग्रंथ भी। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भावोत्रो।